अभी की बड़ी खबर यही है कि अमेरिकी सदन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान से रवाना हो चुकी हैं। चीन की धमकी के बावजूद नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया और करीब 17 घंटे ताइवान में रहीं और उसके बाद जब वो वहां पर रहीं तब एक साफ संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को और विशेषकर चीन को दिया कि अमेरिका आने वाले वक्त में भी ताइवान के साथ खड़े रहेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कई और महत्वपूर्ण चेहरे अमेरिकी सरकार के वो यहाँ का दौरा करेंगे ताइवान का। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से चाइना ने अपनी थ्योरियां चढ़ा ली हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब और बढ़ा जब कल रात को ये खबर सामने आई, तस्वीरें सामने आई कि अमेरिकी सदन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची है, उसकी राजधानी ताइपे पहुंची। और वो जो तस्वीरें तब सामने आई थी, तब से लेकर बीते जो 17 घंटे आप देखिए ये पूरा जो रहा सिलसिला, उसमें चीन ने क्या क्या नहीं कहा, उसके सरकारी पेपर अखबार ग्लोबल टाइम्स में किस तरह की बातें लिखी गई, किस तरह से धमकाने की कोशिश ताइवान को की गई, उन तमाम बातों के इर्द गिर्द जो निष्कर्ष निकला वो ये कि ताइवान का दौरा कर नैन्सी पेलोसी वापस हो गई। और देखिए रूट मैप मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नैन्सी पेलोसी का वो विमान आपको दिखा रही हूं जिस रूट के जरिए कहा जा रहा है कि वो रवाना हुई है। और इस रूट के जरिए आप ये समझिए कि ये कहा जा रहा था कि जब नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची हैं तो वो जो चीन की सीमा थी उसके इर्द गिर्द भी रहा था उनका विमान, तब भी चीन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और अब एक रूट मैप आपको मैं इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं जो उनकी रवानगी का है। और रवानगी से पहले जो उन्होंने बात कही है वो बहुत अहम हो जाती है। दक्षिण कोरिया के लिए नैन्सी रवाना हुई है। ताइपे एयरपोर्ट से उनकी रवानगी की तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। नैन्सी के दौरे पर चीन ने धमकियां दी थी, इस धमकी को किस तरह से अमेरिका ने नजरअंदाज किया, लेकिन हाँ पूरी सावधानी बरती नैन्सी पेलोसी के इस पूरे दौरे को लेकर। और उनकी जो किस तरह से विमान का रूट रहेगा वो रूट कल भी हमने आपको जिक्र में दिखाया था। और अभी किस तरह से वो अपने इस पूरे सफर में, इस दौरे में आगे बढ़ रही हैं वो भी आपके सामने है। तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि नैन्सी पेलोसी किस तरह से अब अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले पड़ाव पर पहुंच रही हैं। और ये देखिए ये वो रूट मैप आपको मैं दिखा रही हूं जिसके जरिए वो अब पहुंचने वाली हैं उस हिस्से में जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के तमाम वो दिग्गज नेता आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण ऐसे देशों का दौरा करेंगे जिसमें सीधे कहा जा रहा है कि अमेरिका ये बताना चाहता है कि कोई भी मुल्क जिसको लेकर चीन अपनी आंखों को जरा सा भी टेढ़ा करने की सोचता है या कोशिश करता है, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच मैं आपको ये बता दूं कि अभी नैन्सी पेलोसी का जो 17 घंटे का ये ताबड़तोड़ दौरा था वो अब एक कदम आगे बढ़ गया है। और इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है, अमेरिका चीन तनाव से जुड़ी हुई खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि ताइवान ने चीन को धमकी दी है और इस धमकी में लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, ये ताइवान का कहना है। वो ताइवान जो वर्षों से अपने वजूद की लड़ाई को लड़ रहा है, वो ताइवान जो ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि वो एक स्वतंत्र देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर किस तरह से बार बार चीन के उन दावों को वो गलत साबित करने की कोशिश करता रहा है। और अब ताइवान ने चीन को धमकी दी है कि लड़ाई में वो पीछे नहीं हटेंगे। चीन और ताइवान की तनातनी के बीच बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से जुड़ी हुई अमेरिका की नेवी के कॉम्बैट ट्रूप को ताइवान स्ट्रेट के साथ डाइवर्ट किया गया है। चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर जो बयान जारी किया था उसी के बाद से ये अमेरिकी जवाब माना जा रहा है। और ताइवान की ओर बढ़ रही उस तरह की जो आर्मी है उसको लेकर जानकारी जो आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। दरअसल इस तनातनी तनाव के बीच अमेरिका की नेवी के कॉम्बैट ट्रूप को ताइवान स्ट्रेट के पास डाइवर्ट किया गया है। चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर जो बयान दिया है उसी के बाद का ये अमेरिकी जवाब माना जा रहा है। और देखिए ये मैं किस तरह से आपको बता रही हूँ कि ये पूरी तैयारी दोनों ही मुल्कों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन विशेष तौर पर वो अमेरिका जिसे एक समय में सुपर पावर का दर्जा प्राप्त था, वो अमेरिका पूरी शिद्दत के साथ ताइवान के साथ खड़े होने की बातें कर रहा है। और कैसे ये देखिए अमेरिका की नेवी के कॉम्बैट ट्रूप्स को ताइवान के स्ट्रेट के पास डाइवर्ट किया गया है, ये इन तस्वीरों में आपको दिखा रही हूँ। ये साफ बताता है कि चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर जो बयान दिया था उसी के बाद
इस बात को, इस पूरी घटनाक्रम को अमेरिका का जवाब माना जा रहा है। तो एक बात जो समझने वाली है वो ये कि अमेरिका अब पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़ा है, लेकिन बार बार इस बात को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ही तो नहीं होगा जैसे यूक्रेन के साथ हुआ। अमेरिका ने तब भी ऐसा कहा था, क्या ताइवान के साथ वैसी स्थितियां होंगी? इस पर भी देखना होगा आगे आने वाले समय में। तो देखिए, दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। एक तस्वीर ताइपे एयरपोर्ट से नैन्सी पेलोसी के रवाना होने की, किस तरह से उनके विमान ने टेक ऑफ किया है, और उसके बाद वो तस्वीर जब वो आसमान से उस सफर पर निकल पड़ी हैं जिसके जरिए 17 घंटे की उनकी यात्रा दुनिया में एक बड़ा संदेश दे रही है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, डिफेंस पर बारीक निगाह रखते हैं। संदीप, 17 घंटे, लेकिन न जाने इन घंटों में कितना सिरदर्द और कितनी त्योरियां चढ़ गई होंगी चीन की। बिल्कुल, देखिए पहले से ही जो है सिर्फ बयानबाजी चल रही थी। अब चीन को भी नहीं लग रहा था कि जो धमकी उन्होंने दी है उसके बाद अमेरिका की तरफ से कोई इस तरह का कदम उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अमेरिकी जो स्पीकर है वो वहां पहुंची। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो है चीन ने अब ताइवान के चारों तरफ जो है अलग अलग जगह 6 लोकेशन पर जो है उसने अपनी एक्सरसाइज भी की, ड्रिल्स भी उसकी चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके का मैसेज जो है अमेरिका को देना था वो मैसेज दे दिया है। और उसके बाद अब जो है उनका विमान जो है अभी सीधे तौर पर जो है जापान की तरफ जो है रुख करता हुआ नजर आ रहा है। 35,000 फीट की ऊंचाई पर जो है ये अभी फिलहाल उड़ान भर रहा है। और वो चूंकि रूट जो है बहुत बिजी रूट नजर आ रहा है उसमें, तो ऐसे में जिस बात का खतरा, जिस बात का अंदेशा, क्योंकि नेविगेशन वार्निंग जारी की गई थी चीन की तरफ से, और ऐसे में अगर वो एरियल कोई ऐसा ड्रिल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये भी संभावना जताई जा सकती थी कि कोई इस तरीके की चीजें होती उस एयरक्राफ्ट के साथ। लेकिन वो पूरा इलाका जो वहाँ पे अभी भी ट्रैफिक नजर आ रहा है फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक। मैं आपके पास आ रही हूँ संदीप, और डिटेल्स की जरूरत है, इस पे मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। इधर पिछले 24 घंटे से चीन बौखलाया हुआ है। चीन का विदेश मंत्रालय जहां मीटिंग कर रहा है, वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। हर बीतते समय के साथ ताइवान में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चीन के जवाब में अमेरिका ने भी अपने 4 विमान वाहक को ताइवान के करीब भेजे हैं। और इसमें सवाल यही उठ रहा है कि क्या चीन सच में युद्ध करेगा? अमेरिका के एक्शन से चीन डर गया।